एआई का काम ही है हम लोग का डेली लाइफ में जो भी समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसका बहुत एफिशिएंट तरीके से हल करना। और आज के ज़माना में सबसे बेहतरीन तरीके से जो एआई टूल ये काम कर रहे हैं वो है चैट जीपीटी। हाँ जी, चैट जीपीटी का नाम तो आप बहुत कोई सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जिस तरीकों को यूज़ करके आप अपना डेली लाइफ का बहुत सारे काम को एकदम मिनटों में, सेकंड्स में समाप्त कर सकते हैं, वो भी काफ़ी एफिशिएंट वे में। तो आइए वन बाय वन हम लोग सारा एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे इस फ्री चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं। और ना इसके लिए आपको कोई टेक्निकल ज्ञान का दरकार है, ना इसके लिए आपको कोई हाई फाई सेटअप का दरकार है, और ना ही इसके लिए आपको कोई चार्ज लगने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, बहुत ही मज़ेदार है। आइए सीखते हैं कैसे हम, आप और हर कोई चैट जीपीटी का यूज़ एफिशिएंट तरीके से करके हम लोग का डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे गूगल में और टाइप करेंगे चैट और एंटर मार देंगे। एकदम सबसे पहले देखिए चैट ओपन एआई नाम का ये जो आपका साइट आया है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आ जाएगा चैट जीपीटी का ये वेबसाइट। अब अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन किया, मतलब साइन अप किया हुआ है, तो आप सीधा से लॉगिन में क्लिक करेंगे। मेरा तो ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक दूसरा अकाउंट से आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो लोग हैं जो पहली बार चैट जीपीटी में आ रहे हैं। तो साइन अप में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका दो ऑप्शंस होगा। देखिए, एक है आपको ईमेल एड्रेस डाल करके आपको क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो आप इससे भी जा सकते हैं, नहीं हो तो आप देखिए यहाँ पे आपका तीन ऑप्शन दिया गया। एक है कंटिन्यू विद गूगल, अगर गूगल अकाउंट है। नेक्स्ट है कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, और वो भी नहीं हुआ तो एप्पल, किसी के पास अगर एप्पल है तो वो एप्पल अकाउंट में भी यहाँ कंटिन्यू कर सकता है। तो दोनों में से दोनों ही ईजी है। मैं फिलहाल आपको कंटिन्यू विद गूगल वाला ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ पे क्लिक। ठीक है, किसी का ईमेल एड्रेस है तो ईमेल में भी जाकर अपनी ईमेल टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है, ऐसे आपका अकाउंट दिखाएगा। आपको यहाँ पे करना है टैब। तो जैसे ही आप टैप करेंगे थोड़ा सा ये समय लेगा, फिर ये एक आपको नेक्स्ट इंटरफेस में लेकर के चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको यहाँ पे टेल अस अबाउट यू, ये मतलब यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे आपको नाम बताना है, फिर आपको यहाँ पे अपना बर्थडे बताना है, डे, फिर आपका महीना और फिर साल, उस हिसाब से फिर कर देना है एग्री। ठीक है, जैसे ही एग्री कर दीजिएगा, इसके बाद आपका एक वेरिफिकेशन चैलेंज आएगा। देखिए जैसे अभी क्या है, वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, क्योंकि आप एक ह्यूमन है, ये आपको साबित करने के लिए कुछ छोटा मोटा पजल्स दिया जाएगा। तो बिगिन पजल में आपको क्लिक करना है। देखिए, यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू द फेस इन डायरेक्शन ऑफ द हैंड, मतलब ये हाथ जिस तरीके से ये हाथ इशारा कर रही है, देखिए उंगली जिस तरीके से इशारा कर रही है जिस तरफ, आपको ये जो कार है ना, इस कार को भी आपको ठीक वही तरफ मोड़ना है। देखिए कार अभी इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन आपको इस करना क्या है, आपको इस डायरेक्शन में करना है। तो आपको ये जो एरो है इसमें एक एक क्लिक करके आपको मोड़ना है। देखिए मैंने पहली बार क्लिक किया तो पहली बार ही में ये मुड़ गए, इस तरफ भी है, इस तरफ है, तो बस मैं कर दूंगा सबमिट। वन डन। ये टोटल 3 हो गई। ये देखिए दूसरा, अब देखिए कार का डायरेक्शन इस तरफ है, अब मुझे इस तरफ करना है तो मैं ये वाला एरो से मोड़ूंगा। एक बार मोड़ा, देखिए एक ही बार मोड़ने से हो गया। अगर एक बार से नहीं होता, दोबारा क्लिक करते। ठीक है, चलो मैं दोबारा क्लिक करके दिखा, दोबारा क्लिक करते तो इस साइड आ जाता, फिर क्लिक करते तो इस साइड आ जाता। ठीक है, ऐसे करके करना है। तो ये सबमिट मैंने कर दिया, बस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट। ये देखिए आ गया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये जो ऊपर वाला लोगो दिख रहा है ये चैट जीपीटी का लोगो है। और देखिए यहाँ पे कुछ 4 आपका सजेशन दिया हुआ कि चैट जीपीटी आपके लिए क्या क्या कर सकता है। देखिए ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। उसी का 4 जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका क्षमता क्या क्या है, क्या क्या ये कर सकता है। जैसे देखिए रिकमेंड एक्टिविटीज़, ठीक है, फॉर अ टीम बिल्डिंग डे विथ रिमोट एम्प्लॉयज़। अगर आप एक कंपनी के मालिक हो या मैनेजर हो तो आप एम्प्लॉय के लेकर कुछ एक्टिविटी ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको चैट जीपीटी देगा। डिज़ाइन अ डेटाबेस स्कीमा फॉर एन ऑनलाइन मर्च स्टोर, तो अगर आपको कोई ऑनलाइन स्टोर है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसके लिए भी आपको एक कैसे उसका लेआउट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, वो भी आइडिया आपको दे सकता है। एक्सप्लेन वाई पॉपकॉर्न पॉप्स, तो सोचिए एक बहुत ही सिंपल जो साइंटिफिक चीज़ है या घटना है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको ये एक्सप्लेन करके दे सकता है। या फिर क्रिएट अ चार्टर टू स्टार्ट अ फिल्म क्लब, यहाँ तक आपको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी चाहिए वो भी ये आपको तैयार करके दे सकता है। तो एकदम सीधा बात है, एकदम जीरो से लेके आपको हीरो बना दे सकते हैं चैट जीपीटी। तो आइए अभी हम लोग
क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या तरीके से हम लोग अपना डेली लाइफ को और भी यूज़फुल बना सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन लिखा है ना मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पर पे आकर के आपको टाइप करना है कि आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखेंगे, खास करके ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी मान लीजिए हम लोगों को कोई आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई स्टूडेंट है, वो लोग अपना कहीं ट्यूशन लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर बहुत समय लगा के वो लोग कोई बुक से पढ़ते हैं या फिर गूगल से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, तो उतना झमेला ख़त्म, वो सब करना ही नहीं है। चुप से बस आपको क्या आपका क्वेश्चन है वो टाइप करना है, एंटर मारना है, आपको आंसर चैट जीपीटी लिख के देगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एक पोएम है द सिक रोज, ठीक है, विलियम ब्लेक का लिखा हुआ एक इंग्लिश पोएम है सिक रोज। मान लीजिए इसके ऊपर मुझे एक आंसर लिखना है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है इंग्लिश का, उसको इसके ऊपर आंसर लिखना है, तो उसको बस टाइप करना। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। राइट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द सिक रोज बाय विलियम ब्लेक। हो गया, क्वेश्चन मैंने डाल दिया, अब मारना है मुझे एंटर। बस आपको बस थोड़ा सा रुकना है, चैट जीपीटी अपने आपको सारा चीज़ लिख के देखिए, देखिए एक एक लाइन एक एक लाइन का वो आपको मीनिंग लिख करके दे रहा है। बस हो गया। कितना समय लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंड्स में आपको लिख के दे दिया। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं। शुरू में दिया, देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर एक एक लाइन तो उठाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नेक्स्ट लाइन उसका एक्सप्लेनेशन, फिर थर्ड लाइन उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे हर लाइन का एक एक करके 1 बाय 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल छोटा पोएम है, काफ़ी 8 लाइन का पोएम है, तो इसलिए 8वां लाइन का मतलब हर लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ एक आपका कंक्लूजन दिया गया है। तो ऐसे कोई भी सवाल का आपको जवाब है, आप टाइप कर सकते हैं। मैं और आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक समरी अगर किसी को चाहिए, ठीक है, मान लीजिए रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवल है, ठीक है, बहुत बड़ा है, अब उतना तो पढ़ने किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक समराइज वे में उसको अगर करना है तो वो भी करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मैसेज वाला सेक्शन में, ई राइट समरी ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। नॉवल का नाम है, आप कोई भी नॉवल दे सकते हैं, कोई भी एसे दे सकते हैं, कोई भी आप चाहे तो मूवी भी दे सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग, किसी का भी आपको समरी चाहिए तो आप दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर कंटेंट क्या है, कुछ का भी आपको मिल जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो, ये राइटर का नाम है, ठीक है। बस अब वो करना है आपको, बस क्वेश्चन सही से फॉर्म करना है, बस आपको मार देना है एंटर। अब देखिए बाकी काम चैट जीपीटी ही आपका कर देगा। देखिए लिखना शुरू कर भी दिया और लिखना हो भी गया, ठीक है। आपको बस करना है कि आपको क्वेश्चन बस इतना लिखना है, बाकी आंसर आपका हो गया। अब आपको ये अगर कॉपी करना है तो देखिए नीचे एक ये एकदम सबसे पहले क्लिप बोर्ड वाला एक आइकन है ना, इसका ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर अगर एक बार बस आपको कॉपी करना है, बस देखिए ये टिक मार्क आ गया, मतलब आपका कॉपी हो गया। अब आपको कहीं पे भी इसको पेस्ट कर देना है, कोई भी जगह पे, आपको अपना गूगल डॉक्स में हो या आपका अपना क्लिप नोट्स में हो, कोई भी जगह में इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, वेट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गूगल डॉक्स में, ये गूगल डॉक्स, अब यहाँ पे कोई मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मुझे कर देना है पेस्ट, कंट्रोल V, हो गया पेस्ट। बस ऐसे करके आप कोई भी आंसर को वहाँ से कॉपी करके यहाँ तक उठा सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कोई आंसर लिखना। अब सिर्फ आंसर लिखना नहीं, आंसर भी कोई आंसर लिखना हो गया या कोई समरी निकालना हो गया, यहाँ तक कि आप अपना कोई ईमेल भी आपको लिखना है ना, तो ईमेल भी आप बड़े आराम से इससे लिखा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक ईमेल लिखाना है, मुझे एक प्रोजेक्ट डेडलाइन, मुझे एक्सटेंशन करना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का मुझे डेडलाइन मिला है लेकिन उतना कम समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मुझे उसको एक्सटेंड करना है। कोई बात नहीं, वो भी लिख के दिखा देते हैं, ड्राफ्ट
an email requesting to extend the project deadline। अब आपको करना क्या है कि जितना आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दीजिएगा ना, उतना एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि मुझे क्या करना है। मुझे एक मेल चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट डेडलाइन एक्सटेंशन करना है। अब ना मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम बताया, ना मैंने डेडलाइन कब था ये बताया, और ना मुझे कितना दिन का एक्सटेंशन चाहिए वो बताया, और किसको भेजना है अथॉरिटी वो भी नहीं बताया। तो मैंने सिर्फ यहाँ एज ए जनरल लिख के दिया है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा ना, उसमें कोई आपको स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक ऑप्शन का जगह खाली रहेगा, वो आपको खुद डाल लेना है, ठीक है। तो जैसे जितना ज़्यादा एक्यूरेट आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, मतलब क्वेश्चन कीजिएगा, उतना ही एक्यूरेट आंसर भी आपको मिलेगा। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें एंटर मारा, आपको लिख के पूरा दिखा देगा। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसने लिखना शुरू कर भी दिया, देखिए खत्म भी हो गया होगा। देखिए 1 मिनट भी आपको कोई चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता, कुछ सेकंड्स में खत्म करता है। अब देखिए जैसे डियर के बाद रेसिपिएंट्स नेम, क्योंकि आपने कोई रेसिपिएंट का नाम नहीं दिया था, आपने नहीं लिखा था कि किसको आपको ये ईमेल लिखना है, इसलिए चैट जीपीटी को बेचारा तो पता नहीं था, इसलिए वो खाली छोड़ दिया। स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम है, बस खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जगह पे आपको बिठा लेना है। और अगर आप पहले ही थोड़ा डिटेल्स में क्वेश्चन सारा लिख करके दे देते हैं तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो जिस हिसाब से आप क्वेश्चन लिखिएगा, आपको आंसर भी उसी हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ईमेल लिखना। अब मान लीजिए आपको अगर चाहिए कुछ प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ को करने के लिए उसका कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। चाहे आपको कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना हो, आपको कोई इमेज एडिटिंग करना हो, आपको कोई वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, कोई भी चीज़ के लिए उस जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करो फिर ये करो, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होता है, उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। तो आपको अगर प्रॉम्प्ट भी लिखना है, उसके लिए भी आपको दिमाग खपाने का कोई दरकार नहीं। चुप से आप चैट जीपीटी को बोल दीजिए, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई एनिमे कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई एनिमेशन वाले काम करते हो, ठीक है, वीडियो एडिटर हो, तो आपको एक कैरेक्टर क्या है डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब आपको उसका प्रॉम्प्ट लिख के देना है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट आप कहाँ से लिखेगा, कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी को बताइए। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, राइट प्रॉम्प्ट फॉर एनिमे कैरेक्टर डिज़ाइन, बस मैंने सिर्फ इतना लिखा, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि किस तरीके का एनिमे कैरेक्टर चाहिए, उसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स होना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ है, ठीक है, कुछ उसका अटायर क्या होना चाहिए, कुछ नहीं दिया, सिंपल बस इतना दिया। अब चैट जीपीटी अपने हिसाब से आपको आइडिया रिकमेंड कीजिएगा, देखिएगा, दबा दिया एंटर। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपना क्वेरी लिखना है, एंटर दबाना है, और फिर कुछ सेकेंड्स वेट करने। सेकेंड्स वेट हो भी क्या, देखिए देखिए लिख के वो दे भी दिया, देखिए एनिमे कैरेक्टर डिज़ाइन, बस दे दिया। क्रॉनिकल्स ऑफ कॉस्मिक ओडिसी, अब इस सब क्योंकि हम लोगों ने उसको कोई दिया नहीं था, ठीक है ना, कोई परफेक्ट कोई एग्जांपल नहीं दिए थे, किस तरीके का कैरेक्टर चाहिए, कौन इवेंट से कैरेक्टर चाहिए, तो उसने अपना एक एग्जांपल उठा करके आपको दे दिया कि क्रॉनिकल्स ऑफ कॉस्मिक ओडिसी, यहाँ से एक यहाँ का जो हीरो है उस हिसाब से एक कैरेक्टर डिज़ाइन करना है। देखिए क्या क्या है, नेम, अपीयरेंस, ठीक है, बैक स्टोरी क्या, कैरेक्टर का नाम क्या होना चाहिए, फिर आपको अपीयरेंस किस हिसाब से देना पड़ेगा, बैक स्टोरी क्या है, ये सारा आपको प्रॉम्प्ट में लिखना होता है, तब ना सही से जो डिज़ाइन करेगा वो समझेगा। फिर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हो गया, ठीक है, फिर आपको कोई उसका एनिमे का कोई पार्टनर है कि नहीं, ठीक है, उसका कोई कंपेनियन है कि नहीं, ठीक है, फिर इंसिग्निया, उसका कुछ सिंबल है कि नहीं, ठीक है, जैसे थॉर का हैमर होता है तो वो उसका एक सिंबल, ठीक है, तो इस तरीके का कोई चीज़ है कि नहीं। पर्सनैलिटी ट्रेस, जैसे उसका पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है, बहुत मीठा तरीके का है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या बहुत आपका एग्रेसिव है, होता है ना। तो ये सारा चीज़ आपको लाइन बाय लाइन डिटेल्स प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, तो बस आपको कुछ नहीं करना। अच्छा ये तो हो गया। अब मान लीजिए मैं आपको एकदम डेली लाइफ का उदाहरण बताता हूँ। आपको मान लीजिए कुछ खाना बनाना है, ठीक है, उसका भी आप चैट जीपीटी आपको देगा राहत, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको सुबह उठ के समझ में नहीं आ रहा कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, ठीक है, या कुछ हेल्दी बना लेते हैं लेकिन ठीक समझ में नहीं आ रहा जल्दी में क्या बनाया जाए, नेवर टू वरी। आपको मान लीजिए प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास नॉनवेज कुछ है नहीं, तो वेजिटेबल में कुछ बनाना पड़ेगा। क्या पता, आपको नहीं पता लेकिन चैट जीपीटी को पता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिंपली बस इतना करना है, राइट द डिटेल्ड
ऑफ प्रोटीन रिच वेजिटेबल स्नैक्स। मान लीजिए आपको कोई स्नैक्स चाहिए जल्दी से बनाने का, आप मार दीजिए एंटर, बस चैट जीपीटी अपना काम शुरू कर दिया, कुछ सेकंड्स में खत्म भी हो जाएगा। हो गया अभी होगा, बस देखिए लिख रहा है अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लेता, संगे संग काम कर देगा। देखिए 1 मिनट से भी कम में कर दिया। देखिए हम लोगों ने बस इतना लिखा था कि प्रोटीन रिच वेजिटेबल स्नैक्स, तो इसने क्या दे दिया, क्विनोआ एंड चिकपी पैटिस। नीचे अपना हिसाब से इसने एक डिश रिकमेंड कर दिया, उसका सारा इंग्रेडिएंट्स दे दिया, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, प्रिपेयर पहले करना है, फिर प्री हीट करना है, फिर चिक पीस को देखना है, फिर अच्छे से मतलब सारा चीज़ मिलाना है इंग्रेडिएंट्स को, फिर आपका अंडा ऐड करना है, फिर पैटिस का हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दे दिया है। ठीक है, तो चाहे आपको खाना बनाने में हो, चाहे आपको ईमेल लिखने में हो, चाहे आपको आपका असाइनमेंट करने में हो, या प्रॉम्प्ट लिखने में हो, या कोई भी आपका आंसर लिखने में हो, चैट जीपीटी हमेशा आपका साथ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी का और भी और अलग अलग कुछ बहुत ही फ्री और अच्छा बेस्ट एआई टूल्स का यूज़ का वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और अगर चैट जीपीटी का और कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो इसके बारे में मैं और 1-2 वीडियो या एक सीरीज ही पूरा ला दूंगा कि चैट जीपीटी को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और भी डिफरेंट एआई टूल्स से मैं जितना भी वीडियो इस चैनल में लाऊंगा सारा फ्री एआई टूल्स होंगे और बेस्ट एआई टूल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस नाम के लिए फ्री दिखाने के लिए, फिर आप जब असली काम करने जा रहे हैं या उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होगा। कोई होता है ना कि आपको फ्री दिखाता है लेकिन 2-3 बार आप यूज़ कर लीजिएगा, फिर आपको लिमिट डाल देगा। ठीक है, फिर आपको बोलेगा प्रीमियम लो, फिर आपको बोलेगा ये टोकन लो, ये लो, वो लो। ऐसा कोई बात नहीं, जितना भी मैं वीडियो सीरीज में लाऊंगा सारा फ्री होगा ही और हमेशा के लिए फ्री होगा। आप उससे प्रीमियम क्वालिटी सर्विस ले सकेंगे। अगर ऐसा हुआ कि मेरा बताया हुआ कोई भी बात छोटा निकल गया तो आप आके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने आऊँगा। ओके, so how is that? Thanks for guys, thanks for watching, stay tuned, more videos are coming up.